हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और आप सबका स्टडी विषय से चल रही होगी। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में सिखाने वाला दोस्तों कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी कैसे निकालते हैं बहुत आसान तरीके से। क्या इसका ट्रिक है, क्या इसका फॉर्मूला जिससे हम लोग आसानी से कम समय निकाल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सब लोगों का बिग प्रॉब्लम होता है। जितना भी स्टूडेंट जो 11th और 12th में पढ़ते हैं ना, उन सबसे लोन पेयर नहीं निकल पाता है। वो स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर उसका निकालते तो नहीं निकल पाता। तो इसके लिए मैं बहुत आसान तरीका लाया हूं, फॉर्मूला जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं लोन पे किसी भी योग का। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि मैं 15 एग्जाम्पल लिया हूं, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे लोन पे निकलता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई वीडियो सीखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल है CO2 H2 NH3 XCF6 ClF3, बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड है। अब इसका हम लोग इसका बिना स्ट्रक्चर बना हम लोग निकालेंगे कि इसमें कितना लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब है, लोन पेयर का मतलब होता है दोस्तों कि वैसा जो इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी, निर्जन का मतलब होता है ना किसी का जोड़ा नहीं लगेगा, वो जो बच जाए। जब कोई यौगिक बनता है ना तो उसमें बॉन्ड में जो बंधन बनाने में जितना इलेक्ट्रॉन भाग लेता है ना ले लिया, और कुछ जब बच जाता है ना उसी को दोस्तों बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, निर्जन जोड़ी। ठीक है, इसको तो कहीं कहीं एकांकी युग में बोला जाता है। तो अब इसको देखिए कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला दोस्तों। फॉर्मूला पर समझिए क्या, देखिए फॉर्मूला दोस्तों लोन पेयर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हो लोन पेयर। लोन पेयर का फॉर्मूला दोस्तों क्या करते हैं ना दोस्तों, जो केंद्रीय परमाणु है ना उसका हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। जैसे आप देखिए CO2 में कार्बन बीच में है, केंद्रीय परमाणु। BF3 में बोरॉन है, केंद्रीय परमाणु। H2O में ऑक्सीजन है, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु का मतलब होता है किसी यौगिक में उस तत्व जिसके चारों ओर कोई तत्व है। जैसे ऑक्सीजन के चारों दो हाइड्रोजन होगा, बोरॉन के चारों ओर 3 गो फ्लोरीन होगा। जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के अंदर केंद्रीय परमाणु सल्फर हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 होगा तो दोनों किनारे रहेगा। तो ये सब जो बीच में है ना जिसकी संख्या कम है ना वो केंद्रीय परमाणु होता है। तो चूंकि हम लोग इसका फॉर्मूला में क्या लिखते हैं ना, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, केंद्रीय। फॉर्मूला जब याद रखिएगा, कोई आपको नहीं बताएगा ऐसे फॉर्मूला, मैं आशा करता हूँ कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ समझिए बहुत आसान तरीके से। ठीक है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन में सकते हैं किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस में दोस्तों क्या होगा ना, बाहरी परमाणु। जैसे बाहरी परमाणु जैसे फ्लोरीन है 3 गो बाहरी परमाणु हो गया। जेनॉन F2 में फ्लोरीन बाहरी परमाणु हो गया। जैसे देखिए H2S में देखिए हाइड्रोजन बाहरी परमाणु हो गया। जैसे देखिए NH3 में हाइड्रोजन बाहरी परमाणु होगा, तो जितना संख्या ज्यादा रहेगा ना वो बाहरी परमाणु होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हो गया केंद्रीय परमाणु का संयोजक। माइनस में दोस्तों क्या करेंगे ना, बाहरी परमाणु का संयोजकता। बाहरी परमाणु का संयोजकता, संयोजकता समझते हैं, संयोजकता निकालने का वीडियो बताया था। ऐसे बताऊंगा यहाँ पे संयोजकता कैसे होगा, देख ठीक है। तो संयोजकता लिख देंगे। अब बटन में दोस्तों क्या करना है, आपको 2 से भागा दे देना। ये आप कम काम कर लिए तो फटाक से किसी भी यौगिक में लोन पेयर निकाल सकते हैं, उसमें कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब है इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं। तो चूंकि फॉर्मूला क्या है, केंद्रीय परमाणु का संयोजक, तो केंद्रीय परमाणु कार्बन है, तो कार्बन का संयोजक कितना होता है आप लोग जानते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना 2,4 होता है। तो संयोजक 4 ही हुआ ना अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। अब माइनस में दोस्तों क्या करते हैं ना, बाहरी परमाणु का संयोजकता। तो जिसमें बाहरी परमाणु चूंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बाहरी है, तो ऑक्सीजन का जो संयोजकता, तो आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन का जो संयोजकता होता है ना वो 2 होता है। चूंकि दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, चूंकि एक ऑक्सीजन का संयोजकता 2 है और 2 ऑक्सीजन का कितना 2 दूनी 4, तो दोस्तों 4 माइनस में 4 बटा में 2 कर देंगे, तो 0/2 यानी कि दोस्तों 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपसे कोई ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने लोन पेयर होते हैं, तो आप क्या बताइएगा 0। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई लोन पेयर नहीं होता, सारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो बंधन के निर्माण में भाग ले लेता है, कोई बचता ही नहीं है। तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में आपसे कोई सवाल पूछे ऑब्जेक्टिव टाइप के या तो कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या बताना है 0 बताना है। तो कैसे निकला समझे, परमाणु का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन में से क्या करना है, आपको संयोजकता घटाना है। अब जे वो रहेगा भाई बाहरी परमाणु, उसमें गुना करेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि सिर्फ एक ऑक्सीजन का लिखेगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो दोनों का संयोजकता लिखेगा। ठीक है, ये हो गया। अब है BF3 है, यानी कि BF3 है, तो चूंकि BF3 यानी कि बोरॉन है, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि बोरॉन का पढ़े ना, पढ़े बोरॉन। तो बोरॉन का दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या कर देगा बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा दोस्तों, कॉमा में क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए दोस्तों बोरॉन का जो कि समय आता है 2,3 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इसका अंतिम कक्षा में दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोस्तों बोरॉन का संयोजन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस में दोस्तों के फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का संयोजन पता है कितना होता है, फ्लोरीन का दोस्तों संयोजन 1 होता है, याद रखिएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका संयोजकता 1 होता है, तो चूंकि एक फ्लोरीन का संयोजकता 1 हो गया, अब ऐसे यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो क्या कर देंगे 3 गुना 1 3 हो जाएगा ना। अब बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 3 में 3 जाएगा 0, 0/2 यानी कि दोस्तों 0 आ जाएगा। यानी दोस्तों 0 क्या है, BF3 में लोन पेयर की संख्या 0 हो गया। समझे बात को? ठीक है, देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन सबका संयोजकता 1 होता है, और चूंकि एक फ्लोरीन का संयोजकता 1 हुआ, ऐसे यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, तो 3 गुना 1 तो 3 हो गया, 3 में 3 जाएगा 0/2। अब भाई H2 देखिए, H2 वाला है बहुत ही मजेदार, ये बहुत बार पूछा भी गया था एग्जाम में, ठीक है। देखिए H2 में, तो H2 में केंद्रीय परमाणु क्या ऑक्सीजन है ना, क्योंकि ऑक्सीजन एगो है और हाइड्रोजन 2 है, यानी कि केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 4 हाइड्रोजन होगा। तो ऑक्सीजन का दोस्तों क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो ऑक्सीजन का संयोजन कितना होता है पता है, ऑक्सीजन का पढ़े होंगे आप लोग, 2,6 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो संयोजी यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो 6 हुआ ना, तो 6 हो जाएगा इसका। अब भाई माइनस में आता है हाइड्रोजन, तो देखिए दोस्तों हाइड्रोजन का जो संयोजकता होता है ना, वो दोस्तों 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है। चूंकि ऐसे ऐसे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो चूंकि एक हाइड्रोजन का संयोजकता 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2 गुना 1 बटा में दोस्तों क्या जाएगा 2, तो 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, 4/2, तो काटेगा तो क्या जाएगा 2। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन का जो हो गया ना, हाइड्रोजन का लोन पेयर पूछे हाइड्रोजन में कितने लोन पेयर होता है, तो दोस्तों इसका 2 आंसर होगा। कैसे समझे, निकल के आए ना 6 - 2/2 यानी 4/2। देखिए ऐसे इसका संरचना बनाएगा हाइड्रोजन का, जैसे कभी ऐसे बनता है इसका संरचना, और दोस्तों ये नीचे बच जाता है, तो दोस्तों ये जो नीचे बचा ना 2 इलेक्ट्रॉन, यही दोस्तों लोन पेयर होता है। तो संरचना से मैं बता दिया 2 होता है, और यहाँ निकाल के बता दो, तो संरचना नहीं बना पाएगा, तो हम लोग ऐसे ही फॉर्मूला को यूज करके निकाल लेते हैं, ठीक है। इसलिए समझिएगा, ये तो हो गया तो तीसरा का। चौथा जैसे मान लीजिए NH3 का पूछ देगा कि NH3 में कितने लोन पेयर हैं, तो कैसे करेंगे, तो पहले NH3 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, तो केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का संयोजन कितना होता है, नाइट्रोजन का पता है को 5 होता है, याद रखिएगा नाइट्रोजन का 5 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक 2,5 होता है, तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। माइनस में तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, चूंकि ऐसे ऐसे यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 गुना 1 यानी कि 3 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 यानी दोस्तों इसका 1 आ गया। तो दोस्तों ये 1 आया है ना, ये दोस्तों आपका संयोजी क्या हो गया, ये क्या होगा लोन पेयर हो गया। तो आपसे कोई पूछे कि अमोनिया में कितने लोन पेयर होते हैं, तो 1 बताना है, निकाल के बता दीजिएगा, ठीक है। कैसे होता है समझे। 5वां दोस्तों हमारा देखिए BeCl2 है, BeCl2 तो बी इसका मतलब बेरिलियम होता है, ठीक है। तो बेरिलियम का दोस्तों बताइए, तो बेरिलियम का आप लोग जानते होंगे कि बेरिलियम का कितना होता है, पढ़े होगा बेरिलियम पढ़े होगा ना, तो बेरिलियम का दोस्तों कितना हो जाएगा 2,2 होता है ना, बेरिलियम का क्या होता है 2,2 होता है ना, तो 2,2 यानी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो दोस्तों बी का 2 हो जाएगा। अब माइनस है दोस्तों क्लोरीन, क्लोरीन का दोस्तों बताया था कि क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है। देखिए जितना भी दोस्तों बाहरी परमाणु होगा ना सबका संयोजकता लिखिएगा, और पहले वाला का संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिखिएगा, इसलिए क्लोरीन का हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे जो 7 होता है, हम लोग इसका देखेंगे क्या संयोजकता देखेंगे। तो क्लोरीन का 1 होता है, जो कैसे यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 गुना 1 यानी कि 2, बटा में 2, तो 2 में से 2 जाएगा 0/2 यानी कि 0। तो आपसे कोई पूछे बेरियम क्लोराइड यानी BeCl2 में कितने लोन पेयर होते, तो 0 होते, लोन पेयर यानी कि निर्जन जोड़ी। नेक्स्ट जो हमारा आता है देखिए छठा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर आपका क्या हो गया केंद्रीय परमाणु हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया बाह्य परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो दोस्तों सल्फर का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता है 6 होता है, 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, नहीं 2, 8, 6 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चूंकि अंतिम कक्षा में 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 6 यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सल्फर का 6 हो जाएगा माइनस में। ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ पे, तो चूंकि तो एक ऑक्सीजन का संयोजकता 1 ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, तो कैसे 2 से ऑक्सीजन है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा संयोजकता। अब बटा में 2 हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा 2, 2/2 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 1 है ना, ये दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड में लोन पेयर है। तो आपसे कोई पूछे कि सल्फर डाइऑक्साइड में कितने लोन पेयर, तो क्या बताना 1 बताना निकाल के, ठीक है। चलिए 7वां देखिए एग्जाम्पल CH4 है, तो CH4 का मुझे निकाला कि CH4 में कितना लोन पेयर है। तो चूंकि CH4 में कार्बन आपका केंद्रीय परमाणु है और हाइड्रोजन बाहरी परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 होता है। आप लोग पढ़े हुए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, तो बाहरी वाला ज्यादा वही नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक, 4 हो जाएगा। अब माइनस में दोस्तों
जो देखिए एक हाइड्रोजन का वैलेंसी संख्या 1 होता है, ऐसे से 4 हाइड्रोजन है तो 4 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, बटा में क्या कर देंगे 2, तो 4 में 4 जाएगा 0/2 यानी कि 0। तो आपसे कोई पूछे कि मीथेन यानी कि CH4 में कितने लोन पेयर होते हैं तो क्या बताइएगा 0 बताइएगा, ठीक है। ये आपको 11th और 12th सारे बच्चे रहते हैं उनको ये वीक रहता है प्रॉब्लम, उनको नहीं निकल पाता लोन पेयर, पूरा 11th का चैप्टर पढ़ लेते हैं 12th का, लेकिन उससे लोन पेयर नहीं निकल पाता। तो यही समझिएगा, मैं आपको कहता हूँ 90% लोगों को नहीं पता रहता, इसलिए वीडियो को था कि सीखें आप क्या इससे निकलता, ठीक है। चलिए 8वां देखिए दोस्तों NCl3 है, NCl3 है। अब इसका मुझे निकालना, इसमें कितना लोन पेयर है, तो पहले नाइट्रोजन का करेंगे। तो नाइट्रोजन का पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होता है 2 5 होता है ना, तो इसका अंतिम समीकरण कितना हो गया 5 हो गया, तो नाइट्रोजन का समीकरण 5 हो जाएगा, माइनस में Cl3 क्लोरीन 3 गो है, एक क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है 1 होता है ना, फ्लोरीन का भी हो चाहे क्लोरीन का सबका 1 होता है। तो जो कैसे से 3 क्लोरीन है तो क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 3 गुना 1 3 बटा में 2, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो दोस्तों NCl3 में आपका जो लोन पेयर होगा 1 होगा, ठीक है। चलिए 9वां देख लेते हैं। 9वां क्या ClF3 है। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ Cl है ना, Cl यानी कि क्लोरीन, ये दोस्तों यहाँ पे आप केंद्रीय परमाणु है क्योंकि फ्लोरीन 3 हुआ इसलिए इसको चारों ओर घिरा होगा। तो क्लोरीन आपका केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु का क्या करता है संयोजन इलेक्ट्रॉन लिखता है ना, तो क्लोरीन का दोस्तों संयोजन कितना होता है 7 होता है, याद रखिएगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बेस होता है 2 8 7 होता है, तो 7 इसका संयोजन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 7 कर देंगे माइनस में फ्लोरीन 3 गो है, मैं बताया था कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ओडिन सबका संयोजकता 1 होता है, चूंकि ऐसे 3 फ्लोरीन है तो 3 गुना 1, तो 3 कर देगा बटे में 2 कर देगा, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि ClF3 में कितना लोन पेयर है 2 है। समझ रहे बात को, केंद्रीय परमाणु का संयोजक इलेक्ट्रॉन माइनस में बाहरी परमाणु का संयोजकता, ये आपको कहिएगा तो लोन पेयर निकल जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा तब। 10वां देखें दोस्तों CF2 है, ठीक है। तो X यानी कि जेनॉन और F2 यानी कि फ्लोरीन, तो ये जेनॉन आपका क्या होगा केंद्रीय परमाणु, जेनॉन का क्या करेंगे संयोजक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना, तो आप लोग जानते होंगे कि जितना भी आता है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, हीलियम को छोड़ाकर क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन सबका संयोजक इलेक्ट्रॉन 8 होता है क्योंकि ये निष्क्रिय तत्व है, तो 8 इसका हो जाएगा। और माइनस में दोस्तों क्या हो जाएगा फ्लोरीन का संयोजकता ना, तो चूंकि एक फ्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, ऐसे से 2 फ्लोरीन है तो 1 गुना 2 यानी कि 2 बटे में 2, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 6/2 यानी कि 3। तो ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना जेनॉन F2 का संयोजन नहीं बना पाते हैं और सोचते हैं कि मैं लोन पे नहीं, तो कैसे निकलेगा, तो उनके लिए मैं वीडियो लाया था सावधानी के लिए ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीखे। तो जेनॉन F2 में आपसे कोई पूछे कितना लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर जो निकल के आ गया, आप जब स्ट्रक्चर बनाइएगा ना तभी यही निकलेगा, ये मेरा इरादा है, ठीक है, गलत नहीं हो 3 ही होगा। 11 देखिए XCF4 है जिसमें आपको दोस्तों जेनॉन केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु का संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है, अब फ्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, ऐसे 4 फ्लोरीन है तो 1 गुना 4 यानी कि 4 बटा में 2, तो 8 में से 4 जाएगा 4/2 यानी कि दोस्तों 2 आ जाएगा। तो यानी कि XCF4 में से कोई पूछे कितना लोन पेयर है तो 2 है, ठीक है। 12वां दोस्तों देखिए XCF6 है, इसमें भी जेनॉन आपका केंद्रीय परमाणु है तो XC में 8 हो जाएगा, अब फ्लोरीन का ये 6 फ्लोरीन है तो 1 गुना 6 यानी कि 6 बटा में 2, क्या कर देंगे हम 8 में 6 हो जाएगा 2, 2/2 यानी कि दोस्तों 1 आ जाएगा। तो XC जेनॉन F6 में पूछे कि आपको कितना लोन पेयर होता है 1 होता है, ठीक है। 13वां नंबर देखिए दोस्तों SF4 है, यानी इसमें दोस्तों सल्फर आपका केंद्रीय परमाणु है, तो सल्फर का दोस्तों केंद्रीय परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है ना, तो अंतिम पहचान 6 इलेक्ट्रॉन होता है सल्फर में, तो 6 हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन 4 हुआ है क्योंकि एक फ्लोरीन का संख्या 1 होता है, ऐसे 4 गो है तो 1 गुना 4 बटा में 2 जाएगा, तो 6 में 4 जाएगा 2, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपसे कोई पूछिए कि SF4 में कितना लोन पेयर होता है तो 1 होता है। 14 नंबर देखिए H2S है, तो H2S में आपका सल्फर केंद्रीय परमाणु हो गया, तो इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, ऐसे से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, अब बटा में 2, तो 6 में से 2 जाएगा 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर बनाइएगा ना तो फिर भी यही आएगा लोन पेयर, ये मैं कहता हूँ ये गलत नहीं है, लोन पेयर ही आएगा, भले ही क्योंकि कोई अधिकांशतः लोगों को ये फॉर्मूला पता नहीं रहता, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ ताकि सहूलियत होगा निकालने में। 15 नंबर लास्ट देखा जाए, ओवर द लास्ट क्वेश्चन OF2 है, तो OF2 में निकालना है, तो चूंकि OF2 में ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है ना, फ्लोरीन 2 है ना, बता रहा जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा ना वो बाहरी परमाणु हो जाता है और जिसका कम रहता है ना वो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्र के बीच में बैठा होगा, उसके चारों ओर बोर्ड जितना बॉडीगार्ड लगे होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या करेंगे केंद्रीय परमाणु का संयुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीजन का संयुक्त इलेक्ट्रॉन तो कितना होता है, ऑक्सीजन का संयुक्त इलेक्ट्रॉन 6 होता है, माइनस में फ्लोरीन का संयुक्त 1 होता है, ऐसे से 2 फ्लोरीन है तो 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो 6 में 4 2 जाएगा 4, 4/2 यानी कि 2। तो आपसे OF2 का पूछे कि कितना लोन पेयर तो 2। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं लोन पेयर निकालना सिखा दिया हूँ। अब कितना कम जो बच्चा होगा ना वो सीख गया होगा, क्योंकि मेरा यही कमी है कि मैं एग्जाम्पल ज्यादा लेता हूँ, ज्यादा मिलने से क्या फायदा होता है
कि बच्चा जो है ना, मान लीजिए 5वां क्वेश्चन उसको समझ में नहीं आया, 6ठा में नहीं आया, 7वां में नहीं आया, वो ऐसे करते 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 उसको बार बार रिविजन होते होते वो सीख जाएगा। तो कितना ही भोथर लेगा होगा ना, वो समझ जाएगा। क्योंकि 15 एग्जाम्पल यहाँ नहीं है, 15 एग्जाम्पल एक ही वो कंसेप्ट करना है, एक ही चीज करना है 15 एग्जाम्पल में, तो बना ही दीजिएगा। इसलिए एग्जाम्पल मैं ज्यादा लेता हूँ ताकि बच्चा सीखे, ठीक है। फिर भी नहीं सीखता तो हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है। तो दोस्तों फाइनल इस वीडियो में आपको 15 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने लोन पेन निकालना सिखा दिया हूँ कि कैसे लोन पेन निकालता है। क्लास 11 तो 12 में केमिस्ट्री में बार बार यूज होता है, ठीक है। कहीं कहीं बड़ा एग्जाम देते हैं तो उसमें भी पूछ दिया जाता है, तो आप ये सीखिएगा तब ना जानिएगा। तो इसका दोस्तों मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, फार्मूला को आप याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, तो आपको कहीं भी जाइएगा तो आप ये निकाल लीजिएगा लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर दोस्तों आबंध युग में बोलते, सॉरी एकांकी युग में इसी को बोला जाता है, एलपी से सूचित करते हैं। तो ये लोन पेयर, तो इस तरह देख रहे निकल गया सारा का ना, तो इस तरह से बन जाएगा। आपको बिना स्ट्रक्चर बनाए निकाल सकते हैं, इसलिए मैं लाया था, लेकिन स्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होता है, ठीक है, उनको याद करना पड़ता। तो ये अब इससे निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज तक बस इतना है। वीडियो में आज कैसा लगा वीडियो, चलो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने तो आपको कुछ जाता नहीं, बस एक बटन तो दबाना है, दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिएगा, जितनी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट ऐसी वीडियो होंगे ना आप सामने पहले पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कि नया वीडियो। तो अंत में यही कहूंगा कि इसको मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों, तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, शेयर करिए, ताकि जो बच्चे नहीं जानते उनके पास वीडियो पहुंचे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो भी कर सकते हैं, वहां पे दोस्तों भी मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सिखाता हूं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।